13 साल की उम्र से माशाल्लाह रेशम जी काम शुरू किया और इतना लेट ख्याल आया इस हुकूमत को कि आपको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए और इतना काम किया और इतना खूबसूरत मजेदार काम किया। व्हाई आर दे लेट? ये हालांकि अभी भी मेरी एक आध बहुत सीनियर एक्ट्रेसेस उनको एतराज था। वो तो खैर बहुत सारे हैं और हालांकि जब भी किसी फनकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या तमगा इम्तियाज मिलता मैं तो बहुत खुश होती हूँ। फयाज साहब आ गए थे ना तो हमें ये सुकून था कि पंजाब के लोगों को तो मिल ही जाया करेगा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन फयाज साहब ने भी जब आपने 13 साल की बात की तो वो 13 साल मैंने लीड कैरेक्टर नहीं किया था कि मैं कहूँ जी मैं 13 साल की थी और मैं लीडिंग एक्ट्रेस बन गई थी। तब मैंने एक्स्ट्रा से करियर शुरू किया। फिर एक आध प्ले मैंने अयूब खावर साहब का किया लॉन्ग प्ले। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा जरा बड़ी हो जा थोड़ी सी तो फिर आपको लीडिंग कैरेक्टर देंगे। ये कितने साल पहले की बात है जब आप 13 साल की थी अंदाज़न? ये बहुत साल पहले की बात है क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं 10 साल नहीं, ये तो 2 दहाई से ज्यादा की बात है। देखिए इंसान को एज जो है वो ग्रेसफुली करनी चाहिए। जब आप उम्र में झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं फिर आप छुपाना शुरू कर देते हैं। तो जितने की मैं लोगों को दिखती हूँ मैं बस उतने की हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं भी जितने का लोगों को दिखता हूँ मैं उतने का हूँ नहीं। आज से कुछ 7 साल पहले की बात है ऐसे ही। तो प्रोग्राम शुरू हुआ तो नुमान ने जहाँ साहब ने कहा क्या हाल चाल है। मैंने कहा सर हम आपको छोटे से होते थे तो आपको देखते थे हम इतने बड़े हो गए आप ऐसे। ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है और हमारे सेक्टर में तो अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन आपके कप्तान साहब भी तो अपने आप को माशाल्लाह अभी भी डिपे मारते हैं और फिट रहते हैं। लेकिन आप फयाज साहब को भी अंडर एस्टिमेट करें। वो देखिए वो खुद कितने फिट हैं माशाल्लाह। 2 शादियां हैं। अरे अल्लाह अरे 2 शादियां और शायद अब उस पे भी आप 12 तो नहीं कहेंगे ना कि तीसरी भी। मार करने वाली गाल है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना दे आर वेरी गुड विद वर्ड्स। They really know how to manipulate, how to play around with words, how to change the statements. तो फिर अच्छी तरह जानते हैं। सर हमारे फनकार भी ऐसे ही है सारे के सारे। जो आम जनता है सरकार जो पिस रही है somehow the other, वो क्या करे? और रिजल्ट्स ये बेचारा उसका फॉल्ट तो नहीं है ना। हार गए ना पीटीआई हार गई जिमनी इंतखाब में जीती है। अच्छा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है मेरी सारी जिंदगी एज अ पॉलिटिकल। सर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ट्रक की बत्ती के पीछे। नहीं सर ऐसा मैं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताऊं। कराची के अंदर पीपल्स पार्टी जीती। हालांकि पिछले इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी किस नंबर पे थी? क्यों कि सूबाई हुकूमत उनकी है। कभी हुआ ही नहीं कि सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद जिस पार्टी की हो उस पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन जो है ना पार्टी वो हार जाए उस सूबे में। हम अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस किस्म की माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को, इंतजामिया को, फंड्स को यूटिलाइज करने के हवाले से जो ये पार्टी। मैं एग्री करता हूँ कि अगर सीटें हारे हैं ज़िमनी इंतखाबात में इसका मतलब है कि चीटिंग कहीं नहीं हो रही। 2023 में भी चीटिंग ना हुई तो रिजल्ट क्या आएंगे? लो सरेदा थे जवाब दो ना। बात बड़ी सादा सी है। मेरा अपना डायलॉग है सियासत के अंदर कभी खुशी कभी गम। तररम रम पम पम ऊपर शुरली नीचे बम तररम पम पम सब जेल कभी तेल आगे गाड़ी पीछे रेल। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। जी सरकार। वेलकम बैक। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। प्यास भाई आपके हवाले से एक शिकायत है कि जी मीडिया आपको वो कवरेज नहीं देता और वो काम नहीं दिखाता जो मैं करता हूँ। मीडिया मेरे साथ नहीं खड़ा होता। ये आपको हमेशा से शिकायत रही है। ऐसे काम क्यों करते हैं कि मीडिया आपके साथ नहीं खड़ा होता? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी ने आपको जो ना जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत मिली। मेरा जो दूसरा टेन्योर था 10 महीने का वज़ारत इत्तलात का वो आइडियल दौर था। तमाम टीवी चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव, तमाम टीवी चैनल के आपके एडिटर्स, रेजिडेंट एडिटर्स, ग्रुप एडिटर्स और ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर, हत्ता कि आपके वर्किंग जर्नलिस्ट से लेके आपके जो ना वो क्लास 4 के जो ना वो जो वर्कर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था।
और कवरेज के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा अल्लाह पाक का करम है, नबी पाक के सदके का, मेरी सोशल मीडिया के अंदर मेरा अपना फेसबुक के ऊपर मेरी एक एक पोस्ट जो है वो 48 घंटों के अंदर 1 मिलियन तक जाती है। आयशा साहब बड़े शौक से पढ़ती हैं आपकी। ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, अच्छा। फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स उधर है, 4 लाख से ज्यादा उधर है। टिकटॉकर क्यों नहीं बन जाते? एक टिकटॉकर ने फयाज साहब को बड़ा मशहूर कराया था। अरे मैंने उन्हें मशहूर कराया, आपने कराया था? उसने नहीं कराया था। जिस दिन मेरे साथ टिकटॉक बनाई थी उसने, उस रात को 25 लाख फॉलोअर्स उसके बनाए। किसके? वो एक था जरा, अल्लाह उन्हें शफा दे। अल्लाह उनको शफा दे। चौहान साहब आपसे थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, मेरा ख्याल है इन्हें मालूम है कि आप वकील भी हैं। अच्छा, वकीलों के साथ तो उनका फटा भी हुआ था, उन्हें तुसी तो नहीं शामिल। इनसे ये भी पूछिए कि सहाफियों के साथ कब हो रहा है? उसे मेरे ख्याल सुते उठे नहीं गाल दसो, एक रात पीड़ लगी हुई, तंबाकू शबाकू भी है कि नहीं, फूका मारन लगे हो? ये अच्छे वक्तों की आदत पड़ी हुई है, बस आदत रह गई है सिर्फ। ये जो मैं अपना तजर्बा टिकटॉक के हवाले से बताऊँ, आप टिकटॉक बना रहे हैं ना, कोई भी टिकटॉकर अपनी ज़ात की हद तक बना रहे हैं, आज़ादी है उसको, लेकिन किसी के साथ पॉलिटिकल सोशल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ आप राह चलते किसी महफिल के अंदर, शादी के, खुशी के, गमी के, जलसे के, मजमे के अंदर आप बनाकर उसकी इजाजत के बगैर कम से कम आप वो टिकटॉक ना बनाएं। सर अगर आप इनकार कर देना तो आपको बुरा माइंड माना करते हैं। मजेदार बात ये होती है कि आपने खड़े होकर 6 फोटोज ली या 7 फोटोज ले ली या 30 सेकंड की वीडियो बना ली। अब टिकटॉक के ऊपर एक मेल है सेलिब्रिटी या फीमेल है, और अपोजिट जना बनाने वाला मेल या फीमेल है, वो अपनी उस पूरी फोटोज को जोड़ के या उस 30 सेकंड की वीडियो को जोड़ के टिकटॉक बनाता है और पीछे गाना लगा देता है इंतहाई वाहियात सर। वाहियात। तो उस बेचारे सेलिब्रिटी के पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब बता बेचारा अच्छा भला बहुत बड़ा आदमी है, उस बेचारे का क्या कसूर है? जी आयशा कुछ कह रही थी मैं आप। सोच रही हूँ कि फयाज साहब तो गवर्नमेंट में हैं, तो ऐसे कुछ कवानीन क्यों नहीं बना देते? और पब्लिक समझती है कि आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उसमें कानून भी बन रहे हैं, लेकिन फिर आज़ादी इजहार राय के नाम पे कोर्ट्स के अंदर लोग चले जाते हैं। अभी देखें ना, आप टिकटॉक के ऊपर आपकी 2 दफा पाबंदी लगी है, दोनों दफा खोल दी गई। सर ये जो सुबह 11 बजे समोसे बिक रहे थे, ये भी टिकटॉक ही है। ये काम इमरान खान साहब ने जो विजिट किया, तो वहाँ समोसे सुबह 11 बजे लगे हुए थे रमजान में। एक और भी चीज चल रही थी, वो हमजा शहबाज साहब ने 4 दिन पहले बयान दिया, आम महंगे हो गए हैं। वो मंडिया ये लोग क्यों आम तो आज तक आया ही नहीं, ना लंगड़ा आया, ना चौसा आया, ना कोई अपाहज आया, ना कोई कंटुटा आया। नहीं यार, देखो उन्होंने समोसे तो कैसा Quiz दिया है, divert किया है। आम आया हुआ है, आम नहीं आया हुआ, सर आया हुआ है। आम नहीं आया हुआ, अंबिया आई हुई है, अंबिया आई हुई है, आम अभी सर तुझे खा दिया। सर मैं अभी नहीं बता के दूंगा। मतलब अब फेज शुरू हुआ, उन्होंने जब बयान दिया था ये सुबह 11 बजे